विवादित दंड विधियां संशोधन अध्यादेश आज से खत्म हो रहा है। आज से इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। दरअसल नियमों के मुताबिक किसी भी अध्यादेश को विधानसभा में रखे जाने के बाद वह 42 दिन के बाद स्वतः खत्म हो जाता है। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम आज 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम वलसाड, भावनगर, जूनागढ़ और जामनगर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। लेक सिटी में 2 दिवसीय डिजिटल फेस्टिवल का समापन हो गया। डिजिटल राजस्थान के सपने को साकार करने और युवा प्रतिभाओं के नवाचारों को मंच देने के मजबूत इरादे के साथ डिजीफेस्ट का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया था। बांसवाड़ा के दौरे के दौरान सीएम राजन ने मानगढ़ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने वहां जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की आधारशिला रखी। मानगढ़ धाम पर 12 करोड़ से अधिक की लागत से संग्रहालय का निर्माण होगा। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन से जुड़े आतंकी और सदस्यों के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जज पवन गर्ग ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब आज सजा पर बहस होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बच्चों की सुरक्षा गाइडलाइन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से सुझाव मांगे। झुंझुनू के देरवाला गांव में प्रस्तावित बायो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध जारी है, जहां ग्रामीणों ने गांव में झुंझुनू नगर परिषद की 12 दिन की शोक बैठक जारी कर रखी है, जिसका आज 8वां दिन है। एसबीसी को दिए जाने वाले 5% आरक्षण में आ रही संवैधानिक बाधाओं के बाद अब गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर नजर आ रहा है, जहां इसी मामले को लेकर टोंक में गुर्जर समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया और सवाई माधोपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। केंद्रीय उपभोक्ता राज्य मंत्री सीआर चौधरी नावा के दौरे पर रहे। इस दौरान नावा के सांभर झील में नमक उत्पादन करने वाले उद्यमियों ने मंत्री सीआर चौधरी के सामने अपनी कई समस्याएं रखी। वहीं इस दौरे के दौरान नमक उद्यमियों ने सांभर सॉल्ट लिमिटेड की ओर से दर्ज मुकदमों की जांच के बाद ही कार्रवाई की मांग की, जिस पर चौधरी ने पुलिस अधीक्षक नागौर को जांच करवाने के बाद ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां पहले उन्होंने एक निजी स्कूल के बच्चों की ओर से लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश में क्रांति का माहौल बना है और इसके लिए बच्चों में कुछ नया करने की जिज्ञासा का संचार हुआ है, जो देश के लिए नई दिशा तय करेगा। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में सुभाष नगर निवासी जगदीश प्रसाद ने आरटीआई में आवेदन देकर भामाशाह योजना के तहत किए गए इलाज और मरीजों की जांच का पूरा रिकॉर्ड। जेके लॉन अस्पताल प्रशासन ने कई महीनों की मेहनत के बाद स्पष्ट किया है कि इस रिकॉर्ड की 25 से 30 हजार प्रतियां हैं। आपको बता दें कि जगदीश प्रसाद ने आरटीआई में आवेदन इसी साल अप्रैल माह में किया था। इसी को लेकर अस्पताल प्रशासन में भय का माहौल हो गया। हाईकोर्ट जज गोपाल कृष्ण व्यास उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान पर व्यास ने जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। करीब 11 करोड़ 88 लाख के खर्चे से बने कॉम्प्लेक्स में 14 अदालतें बनाई गई। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन से जुड़े आतंकी और सदस्यों के मामले में आज सजा पर बहस हुई। तिब्बी समीक्षा बैठक का बहिष्कार करने वाले डॉक्टर्स को राज्य सरकार ने चार्जशीट थमा दी है। 31 चिकित्सकों को राजकीय सेवा नियमों के तहत चार्जशीट दी गई है। साथ ही सरकार ने भविष्य में राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के सामने निजी होटल के पास युवक की लाश मिली। लाश मिलने पर इलाके में सनसनी।
धौलपुर जिले के बालाजी नगर में एक नवजात को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। नवजात को कुत्तों ने नोच कर खा लिया था और इसके साथ ही उसके सिर को कुत्ते बालाजी नगर में ले गए थे। नवजात के सिर देखने के बाद गांव वालों में हड़कंप का माहौल। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 2 घंटे की जांच के बाद पता चला कि लड़की होने की वजह से किसी नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। नवजात किसका था, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर। चूरू के तारानगर में पुलिस ने अप्रैल 2017 में अवैध हथियार बेचने के मामले में पांड्या गैंग के सरगना अनिल पांड्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पांड्या को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अनिल पांड्या पर अवैध हथियार बेचने के अलावा भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चूरू पुलिस ने पांड्या को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। बूंदी के खजूरी गांव में स्थित भगवान चारभुजानाथ मंदिर में चोरों ने भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली। इसके बाद लोगों ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जिले के बागोड़ा उपखंड के नरसाना गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। हत्या के मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा के तलवंडी में अपराधियों ने कार में तोड़फोड़ कर 50,000 से भरा बैग लेकर भाग गए। वहीं पर पुलिस मामले को आपसी रंजिश मान रही है। पीड़ित युवक का पैसे के लेन देन को लेकर किसी से कहासुनी चल रही थी, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुट गई। कोटा में एक विवाहिता से उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर धोखाधड़ी से शादी करने और दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। अलवर जिले में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद पहली बार खनिज विभाग के पुलिस के साथ मिलकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं, जिन पर 1.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। रामगढ़ के डोलीखेड़ी गांव में अवैध रूप से बजरी खनन कर ले जाते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। इसके अलावा मालाखेड़ा के सुमेल गांव में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी और मालाखेड़ा में पत्थर से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। टोंक में चंद्रशेखर शर्मा की मौत के मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने जयपुर में धरना दिया। चंद्रशेखर की हत्या 1 अगस्त 2017 को हुई थी। ज्योतिनगर टी पॉइंट पर आयोजित धरने में टोंक से आए परिजनों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने धरना दिया। चंद्रशेखर के शव पर कई चोटों के निशान थे। प्रशासन की जांच में लापरवाही से नाराज लोगों ने धरना दिया। जयपुर में आवारा पशु से हुई विदेशी पर्यटक की मौत के बाद जयपुर नगर निगम ने भले ही अवैध डेयरियों को हटाने और आवारा पशु को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन पौष इलाकों में बड़ी संख्या में ये नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से करीब 2 किलोमीटर दूर मोर नदी पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों भाई अपने बहनोई और भांजे के साथ वागोल पार्श्वनाथ तीर्थ के दर्शन करने पहुंचे। पोखरण के कैलाश टेकरी गांव के पास मवेशी चराने गया युवक को बिजली का करंट लग गया। करंट लगने से युवक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार कैलाश टेकरी के पास बिजली लाइन के खंभे के पास लगी तार को युवक के छूने से वो करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद झूल से युवक को छुड़ाकर आनन फानन में पोकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में सांगानेर सदर थाना सर्किल स्थित सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। जोधपुर के वार्ड नंबर 52 में गेहूं नहीं मिलने से हंगामा हो गया। इलाके के लोगों ने राशन दुकान में गेहूं नहीं मिलने से नाराज होकर दुकान पर घेराव कर हंगामा किया। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान स्कूली छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल के टीचर पर छात्र से डांट और पिटाई करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। चूरू के तारानगर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर लगाने की मांग पर युवा दल ने अस्पताल के सामने धरना शुरू कर दिया है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति द्वारा वर्ष 1998 से अब तक विभिन्न कारणों से कटे अफीम के पट्टों की बहाली के लिए कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरने के 35वें दिन सद्बुद्धि यज्ञ कर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देकर पट्टे बहाल करने की मांग की। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से सरकारी कर्मचारी राजधानी जयपुर में जुटे। यहां आक्रोश रैली का आयोजन कर्मचारी संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। नीमराणा के जापानी जोन की डाइकिनेयर कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने जापानी जोन क्षेत्र से रैली को संबोधित करते हुए कस्बे के मध्य से नीमराना के महावर धर्मशाला पहुंचे, जहां पर सैकड़ों मजदूरों सहित मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सवाईमाधोपुर जिले भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए जागृत एवं
प्रेरित करने की बात। जिला मुख्यालय के राजीव गांधी प्राकृतिक संग्रहालय में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजेता को इनाम वितरित किया गया। वहीं दूसरी ओर गंगापुर सिटी में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर केसी वर्मा ने मरीजों को फल वितरित कर समारोह की शुरुआत की और कहा कि दिव्यांग की छुपी प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। विश्व दिव्यांग दिवस पर झुंझुनू में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जहां पर इस रैली को जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र से रैली निकाली गई। रैली को एडीएम सिटी लाला राम घुगरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय पहुंची, जहां पर कई खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दिव्यांगों ने रैली में नारे लगाते हुए कहा कि हमें दया नहीं सम्मान चाहिए, के साथ ही तख्तियों के माध्यम से संदेश आमजन तक पहुंचाया। अलवर में विश्व दिव्यांग दिवस पर सर्व शिक्षा अभियान की ओर से रैली निकाली गई। दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रैली का आयोजन किया गया था। बीकानेर में विश्व दिव्यांग दिवस पर सजग दिव्यांग समिति की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां रैली में बड़ी संख्या में आए दिव्यांगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को हल करने की गुहार लगाई। जयपुर के वैशाली नगर में पेरेंट वेलफेयर सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया। इस मौके पर स्पेशल बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्पेशल बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जयपुर में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर अल्बर्ट हॉल में पर्यटकों के लिए कथक संध्या का आयोजन किया गया। नृत्य की इस खूबसूरत संध्या में प्रदेश के कलाकारों ने शानदार कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। चूरू में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का राजकीय शारदा स्कूल में समापन हुआ। दिव्यांग दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर शहर के अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया और आम जन से दिव्यांगों को भी आम बच्चों की तरह, आम लोगों की तरह समान रूप से देखने को कहा। विश्व दिव्यांग दिवस पर भरतपुर में दिव्यांग बच्चों ने रैली निकाली। इस रैली में शामिल बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को देशभक्ति का संदेश भी दिया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर अजमेर रेलवे बिस्सिट में लाडली घर की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर लाडली घर के संस्थापक स्वामी कैलाशनंद महाराज की ओर से दिव्यांग बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कृत किया गया। श्रीगंगानगर के एसडीएम दफ्तर में मतदाता सूचियों के नाम जुड़वाने के मकसद से विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान युवाओं के मतदाता कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरे गए। इसके अलावा लोगों ने अपने मताधिकार पहचान पत्रों में गलतियों को भी दूर करने के लिए फॉर्म को भरा। श्रीगंगानगर में सृजन सेवा संस्थान के मासिक कार्यक्रम लेखक से मिलिए का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदी साहित्य के श्रोता वरिष्ठ साहित्यकार के यादव से रूबरू। कोटा में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा टैलेंट टेस्ट में चयनित हुए देशभर के विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। बूंदी के रेड क्रॉस सभागार में निसंतान दंपतियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श देने के लिए निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर में दत्तात्रेय भगवान की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। गौस्वामी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में युवाओं ने नृत्य का आनंद लिया। इसमें सैकड़ों साधु संत भी शामिल। श्रीगंगानगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में संस्कृत भाषा में जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन के मुख्य अतिथि वैद्य तनसुख राम शर्मा थे। अजमेर में भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 17 और 18 दिसंबर को जोधपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। करौली में श्री पल्लीवाल श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ हिंडौन सिटी की ओर से सरकारी स्कूल में आयोजित होने वाले मुमुक्षु बहन अमिता चौरडिया के दीक्षा समारोह से पहले भव्य वर्षीदान शोभा यात्रा निकाली गई। स्तन कैंसर और उसके इलाज के बाद किसी तरह महिला के सौंदर्य और खूबसूरती को फिर से लौटाया जा सकता है, इसी विषय को लेकर जयपुर के जेएनयू अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। डॉक्टर्स के अनुसार कैंसर का इलाज हो सकता है और उसके बाद की जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी से महिला के सौंदर्य को लौटाया जा सकता है। बीकानेर में पीबीएम हेल्प कमेटी की ओर से संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आदेशों के बाद भी पीबीएम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
उन्होंने बताया कि कमेटी पिछले 7 माह से पीबीएम में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन पीबीएम प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य धनबल के आधार पर कमेटी के सदस्यों और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आवाज को दबाना चाहते हैं। बीकानेर शहर में गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन करने के लिए बनाए गए मां रोटी बैंक, जहां पर भोजन सेवा पर 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर सेवादारों का सम्मान करने के साथ ही असहाय लोगों को भोजन और कंबल का वितरण किया गया। भरतपुर की चिकसाना थाना पुलिस ने आगरा से भरतपुर लौट रहे सेवर थाना क्षेत्र के विष्णु शर्मा की गाड़ी को ऊंचा नगला पर रोककर उसके कागजात देखे और फिर जबरदस्ती हेलमेट नहीं पहनने का 200 रुपए का चालान काट दिया। सिरोही जिले के आबू रोड सदर पुलिस ने कल सामाजिक सरोकार निभाया और आदिवासी बच्चों को स्वेटर बांटे। सिरोही की सदर पुलिस ने आर्थिक मदद और पहल पर निचलागढ़ चौकी में आदिवासी स्कूली छात्रों और जरूरतमंद 300 बच्चों में स्वेटर्स वितरित किए। जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में दूरदराज संत महात्माओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सभी संत महंतों ने संत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के जीवन के बारे में लोगों को अवगत करवाया। चूरू के यूथ ने जिले को शराब मुक्त करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जिसे लेकर आज शहर के इंदिरामणि पार्क में विचार गोष्ठी का कल आयोजन किया गया था, जहां युवाओं ने विचार गोष्ठी के बाद शराबबंदी को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आयोजन के बाद युवाओं ने गांव-गांव जाकर शराब मुक्त चूरू अभियान को लेकर यूथ को अभियान से जोड़ने की शपथ दिलाई। वहीं अभियान से जुड़े युवाओं ने बताया कि सोशल मीडिया और गांव में संपर्क कर हजारों युवाओं को इस मुहिम से जोड़ा जाए। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा के पंचायत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईटीवी वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं करता है। हो सकता है कि पेड़ के पास कोई पानी की पाइपलाइन रही होगी, लेकिन स्थानीय लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। चूरू के तारानगर में एक पिता ने बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालकर समाज को बेटे बेटी के भेदभाव को दूर करने का संदेश दिया है।